Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic chemical classification of matter. Chemical classification of matter. What is matter? Matter. Matter is anything which occupies space and has mass, known as matter. जैसे एग्जाम्पल में रबर हो गया, डस्टर हो गया, मार्कर हो गए, पेपर हो गया, ये सब क्या है? एयर हो गया, सब क्या है? मैटर है। अब मैटर जो है ये टू टाइप में डिवाइड हुआ, एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो फर्दर डिवाइड हुआ एलिमेंट में और कंपाउंड में। मिक्सचर जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस में। और फिर एलिमेंट जो है पुनः फर्दर डिवाइड हुआ मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड में। फर्स्ट टॉपिक है इसमें प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंस जो होता है या तो एटम का या मॉलिक्यूल का बना होता है, वन टाइप के। जैसे वाटर हो गया और अमोनिया, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल क्या होता है? वाटर और अमोनिया। अब दूसरा टॉपिक है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। इसका मीन्स ये हुआ कि एलिमेंट जो है उसको इजीली जो है ब्रोक नहीं किया जा सकता है। इसमें एग्जांपल होता है गोल्ड, कार्बन, ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर आप समझिए, जैसे कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन के ही मॉलिक्यूल या कार्बन के ही एटम, कार्बन के ही मॉलिक्यूल या कार्बन के एटम रहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के ही एटम रहेंगे। इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता है, इसको ब्रोक इजीली नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा टॉपिक है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, टू आर मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एग्जाम्पल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड जो होता है वो टू आर मोर एलिमेंट, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करके दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या मिलकर फॉर्म किया? वाटर बना दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना दिया। और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? कंपाउंड है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो ये अमोनिया बनेगा। ये क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया फॉर्म करता है, कंपाउंड है। अब चौथा पॉइंट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर तो पहले इजीली ये समझिए कि मिक्सचर में केमिकली रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो फिजिकली कंबाइन करते हैं, मतलब फिजिकली कंबाइन करके मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब कि ये टू आर मिक्सचर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन करते हैं टू आर मोर सब्सटेंस के, वो रिएक्ट नहीं करते ईच अदर। जैसे एग्जांपल हो गया शुगर एंड वाटर, शुगर एंड सैंड। मतलब कि शुगर और वाटर को मिलाया जाए ये सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर और वाटर। लेकिन शुगर एंड सैंड को मिलाया जाए ये सॉल्यूशन को फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे होमोजीनियस एक होता है।
और दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में क्या होता है, इट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर को जब हम मिलाएंगे, मान लीजिए किसी बीकर में हम ले लें एल्कोहल, इसमें एल्कोहल है और वाटर है, ये क्या फॉर्म करेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है, अगला पॉइंट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है, इट हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सैंड इन वाटर, बीकर में सैंड है, और वाटर, ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस, समझे, वाटर और सैंड मिलके क्या फॉर्म किए, हेट्रोजीनियस का फॉर्मेशन किए। एक चीज और ध्यान दीजिए, अटेंशन। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर इसको सेपरेट करना हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो कैसे करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सेपरेट करने के लिए, जैसे आप मान लीजिए किल है, आयरन किल है, आयरन का किल है, ये आयरन का किल है, अगर हम इसमें सॉइल मिला दें, यहाँ पे देखिए आयरन का किल है, आयरन का किल है, और इसमें हम सॉइल मिला दे रहे हैं। आयरन के किल में अगर हम सॉइल मिलाते हैं, अगर इसको हमको सेपरेट करना हो, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, तो कैसे इसको हम सेपरेट करेंगे, तो हमको मैग्नेटिक सेपरेशन करना पड़ेगा। मैग्नेट लाएंगे इसके पास, तो इसमें सॉइल अट्रैक्ट होगा कि आयरन, आयरन का अट्रैक्शन होगा, आयरन किल मैग्नेट के पास आ जाएगी और दोनों इसमें सॉइल और आयरन अलग अलग हो जाएंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट होता है। और इसको नेक्ड आई से हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को नेक्ड आई से देख सकते हो, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को नहीं देख सकते हो। यू कैन नॉट सी होमोजीनियस मिक्सचर in a naked eye, you cannot see a homogeneous mixture in a naked eye। आप homogeneous mixture को naked eye से नहीं देख सकते हो, heterogeneous mixture को you can see, देख सकते हो, क्या, ओपन आंख से। अब नेक्स्ट पॉइंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। अब मेटल और नॉन मेटल और मेटलाइट में पढ़ना है आपको। का वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जनरली क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं। मैक्सिमम मेटल
सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कुछ। आपका मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं मेटल के, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। गोल्ड हो गया आपका कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया। ये क्या है? मेटल के एग्जांपल है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये क्या है? मेटल के एग्जांपल हैं। अब नॉन मेटल को समझिए। यू कैन अंडरस्टूड। नॉन मेटल को देखिए। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो मतलब कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे आपका हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन। ये सब क्या हैं? नॉन मेटल हैं। क्या है? नॉन मेटल हैं। अब आपका मेटलाइट, लास्ट क्या है? मेटलाइट। मेटलाइट जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। किसका? मेटल और नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट फॉर्म कौन करता है? मेटलाइट फॉर्म करता है। मेटलाइट के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे हो गया आपका जर्मेनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया। ये सब क्या है? मेटलाइट हैं। ये सब मेटलाइट हैं। जर्मेनियम, अब मेटलाइट लिखिए। इसमें एग्जांपल जो होते हैं इसके, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या हो गए? मेटलाइट हो गए। ये आपका मेटल धातु हो गया, ये नॉन मेटल अधातु, मेटलाइट उपधातु। समझ में आया? मेटलाइट में जर्मेनियम, सिलिकॉन। दैट्स ऑल।